नमस्कार। आज की क्लास में कुछ हम राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जो मौर्य शासक था भरतगत उसकी हत्या के पश्चात 185 ईसा पूर्व। शुंग वंश में कुछ मुख्य राजा जो थे उनके नाम जो है अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक और भागवत और देवभूति। देवभूति को उसका जो अमात्य था वासुदेव 33 ईसा पूर्व ने उसको हराकर शुंग वंश को खत्म किया। फिर आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की जो स्थापना है आपके 60 ईसा पूर्व सिमुक नाम का व्यक्ति आंध्र का जो भूभाग है जहाँ कृष्णा और गोदावरी नदियाँ बहती है वहाँ उनकी स्थापना की है। और उसमें जो सबसे शक्तिशाली शासकों में बताया है सातकर्णी प्रथम शक्तिशाली शासक था और उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया है और अपने राज्य की जो राजधानी है जो प्रतिष्ठा कैसे तो पैटर्न में स्थापित की है। फिर क्षत्रप वंश। क्षत्रप मतलब बाहरी आक्रमण काल के समय यहाँ के संपूर्ण भारत पर राजा न होकर अलग अलग क्षेत्रों में राज्य करने वाले राज्य होने लगे, उनको पश्चिमी क्षत्रप कहा गया है या पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा गया है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी जो 23वां सातवाहन का शासक था उसने क्षत्रियों की शक्ति खत्म की और पुनः सातवाहन वंश को उन्होंने मजबूत किया है और सत्ता शक्ति बढ़ाई है। उसके बाद आता है वशिष्ठ पुत्र आपके पुलुमावी, जिसने शक शासक रुद्रदमन की पुत्री के साथ विवाह भी किया और उन्होंने क्षत्रपों को पराजित भी किया है, लेकिन अंत में रुद्रदमन से वह युद्ध में हार गया। फिर आता है यक्षश्री सातकर्णी। तो यक्षश्री ने अपने अधिकार क्षेत्रों को बढ़ाया है और साथ में मुद्राएं चली। उन मुद्राओं में जलयान या जलपोतों पर मुद्राओं पर जलयानों को अंकित करवाया। इसका मतलब उसने समुद्र के पार क्षेत्रों पर भी साम्राज्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। सातवाहन वंश के जो शासक थे वो हिंदू धर्म के अनुयायी थे। उन्होंने यज्ञ, वर्णाश्रम व्यवस्था है इनको उन्होंने अपनाया था। इसके अलावा सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान देना मतलब एक अग्रहार प्रथा की उन्होंने शुरुआत करवाई थी। उसके अलावा कृषि व्यापार उद्योगों को प्रोत्साहित किया और साथ में मुद्राओं का उन्होंने प्रसार किया। अलग अलग धातुओं की बनी मुद्राओं को उन्होंने चलन का एक कार्य शुरू करवाया। फिर आता है वर्धन या पुष्यभूति वंश। इसकी स्थापना थानेश्वर में 6वीं शताब्दी ईस्वी में पुष्यभूति, पुष्यमित्र है वो और ये पुष्यभूति ने इस वंश की नींव रखी। और पुष्यभूति के बाद में प्रभाकर वर्धन राजा बना। उनके 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के बाद राज्यवर्धन राज्य बना। राज्यवर्धन को बंगाल के शासक शशांक जो गौड़ शासक थे शशांक उसने पराजित कर दिया। और राज्यवर्धन के बाद 606 ईस्वी में हर्षवर्धन शासक बना। हर्षवर्धन ने क्या किया, कामरूप का जो शासक था भास्कर वर्मा उसके साथ संधि की और उसके अपनी सेना तैयार की और भारत के बहुत बड़े भूभाग पर शासन करने का जो कार्य शुरू किया और उसने अपनी राजधानी कनौज में स्थापित की है। और उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और शिव का और सूर्य का उपासक रहा है। और फिर धीरे धीरे उसने बौद्ध धर्म की ओर बढ़ना शुरू किया, मतलब बौद्ध धर्म को अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपनाने वाला रहा है। और हर 5वें साल वो क्या करता है, दान महोत्सव का आयोजन करता है। जो 6ठा दान महोत्सव था वो प्रयाग जो महासभा थी उसमें उन्होंने स्थापित किया था और उसमें चीन का जो यात्री था हेनसांग वो भी इसमें सम्मिलित हुआ था। इस तरह आपके वर्धन वंश को या पुष्यभूति वंश को समाप्त हुआ। फिर आता है पाल वंश। तो बंगाल में 750 ईस्वी में गोपाल नाम का जो व्यक्ति था उसने इस पाल वंश को स्थापित किया। धर्मपाल इस वंश का एक महान शासक रहा है। देवपाल भी था जिसने कई युद्ध भी किए और जो राजधानी थी देवपाल ने क्या की, उस राजधानी को बंगाल लेकर गया पाटलिपुत्र से। और महिपाल प्रथम है, नेपाल है, उन्होंने गुजर प्रतिहार के शासकों को पराजित किया है। पाल वंश के जो राजा थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने नालंदा है, विक्रमशिला है, ये शिक्षा के जो केंद्र थे उन्होंने उनकी उन्नति और उनका विस्तार करने का कार्य किया और साथ में कला वास्तुकला के प्रेमी और संरक्षक भी रहे हैं। इस तरह ये हो गया पाल वंश। फिर आता है आपके राष्ट्रकूट वंश।
राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है 736 ईस्वी में दंती दुर्ग नाम का जो व्यक्ति ने इसकी स्थापना जो की और उसकी अपनी राजधानी नासिक में स्थापित की। और चालुक्य जो शासक था कीर्तिवर्मा तृतीय को पराजित करने के बाद उसने दंती दुर्ग ने इस वंश की स्थापना की है। कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट वंश का, जिसने एलोरा के जो निकट सुप्रसिद्ध जो कैलाशनाथ का मंदिर है वो इन्होंने बनाया था। ध्रुव और गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रत्यारोप शासकों को उन्होंने पराजित किया था। और उसके बाद आता है अमोघ वर्ष एक शासक। तो अमोघ वर्ष शांतिवीर शासक था, उसने 64 वर्ष तक शासन किया और अपनी जो साम्राज्य की राजधानी है वो मानीखेत कह सकते हो या मालखेड़ ले गया। और अरबी जो यात्री था सुलेमान, उन्होंने कहा था कि विश्व में उसमें जो तत्कालीन शासक रहे 4, उनमें अमोघ वर्ष की गणना की जाती है। विश्व के 4 उस समय काल के शासक थे 4, उसमें अमोघ वर्ष का नाम भी आता है। तो राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे वो आपके वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक रहे हैं और उन्होंने भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया है और संस्कृत है, कन्नड़ भाषा है, उसको प्रसिद्ध करने का कार्य किया है। और अरबों ने राष्ट्रकूट के शासकों को बलहरा या बलराज की उपाधि से संबोधित किया था। कुछ समस्या हो तो आप विचार विमर्श करेंगे। धन्यवाद।